माननीय अशोक पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वो स्नेह आशीष दें। डॉक्टर अशोक पांडे, निदेशक एल्कॉन स्कूल्स, जाने माने शिक्षाविद और लेखक। आज के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, आज के लेखक जिनकी पुस्तक का यहाँ अनावरण हुआ, दिल्ली शिक्षा विभाग के निदेशक श्री उदित प्रकाश जी, डॉन्डियाल साहब, रवि अग्रवाल जी, सतीश जी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों। अभी आपने मंच को देखा और पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ, शैलेश जी ने कहा कि ये 3 पीढ़ियों की बातें कर रहा है और मंच पे भी 3 पीढ़ियों के लोग बैठे हुए हैं। तो और उसका मैं थोड़ा सा खुलासा भी कर देना चाहता हूँ कि एक तरफ आप देख रहे हैं शेखर जी हैं, गौड़ साहब हैं, शैलेश जी हैं। इन्हें मैं धरोहर पीढ़ी कहता हूँ। ये नेशन के हेरिटेज, धरोहर, इन्होंने जो कर दिया, जो लेगेसी बना दी है, उस पे आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है कि उस पे चलें। और एक पीढ़ी का जो प्रतिनिधित्व, जो आकांक्षी है, युवा है, अनंत संभावनाओं से भरी हुई है, उसका प्रतिनिधित्व उदित जी करते हैं। और बीच की एक पीढ़ी है जिसका प्रतिनिधित्व मेरे जैसे लोग करते हैं, सतीश जी जैसे लोग करते हैं, उसे मैं संघर्षरत पीढ़ी कहता हूँ। तो हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, धरोहर बनने की चाह है और युवा पीढ़ी से काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है। तो ये 3 पीढ़ियाँ हैं और शैलेश जी की पुस्तक भी 3 पीढ़ियों के बारे में कही गई है। बड़ी अच्छी पुस्तक है, मैं उसे पढ़ूँगा। इसके बारे में केवल मैं इसके बारे में सुना है, मैंने अभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आज़ादी के समय की बातें, जो विभाजन हुआ और देश पिछले 70 वर्षों में उसकी क्या यात्रा रही और उसका समाज शास्त्र क्या है, उसका मनोविज्ञान क्या है, उसकी एक समग्रता क्या है, उसकी सार्वभौमिकता क्या है, ये सब इसमें देखने को मिलेगा और मैं बड़ा उत्सुक हूँ कि इस पुस्तक को पढ़ूँगा। आज की शाम, जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा ही विवेकशील शाम है ये और पूरे विवेक से इस शाम की संरचना की गई है। उद्भव संस्था के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सतीश जी ने इतनी बातें कह दी हैं विवेक जी के बारे में और उद्भव के बारे में कि मैं उसे अब दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये रेखांकित करना तो आवश्यक है और संभवतः मैं अपनी जिम्मेदारी से चूक जाऊँगा अगर मैं ये ना कहूँ कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है। अगर उसकी सीमा को समझने की आवश्यकता है किसी के मन में, तो विवेक जी क्या क्या करते हैं सिर्फ यही जान लीजिए और हम सब समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है। कि वो एक विद्यालय में पढ़ा भी सकता है, वो कविता भी लिख सकता है, वो समाज सेवा भी कर सकता है, वो बुजुर्गों की भी सेवा कर सकता है, बच्चों की देखभाल कर सकता है और 24 घंटे ही समय उनके पास भी है। वो कैसे कर लेते हैं इसके लिए तो संभवतः अगर वो कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार हों तो हम में से कुछ लोग तैयार हो जाएंगे कि उनसे ये कंसल्टेंसी ली जाए। आज के जितने भी पुरस्कार के विजेता हैं उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। ये सम्मान आपको दिया जा रहा है बड़े तकनीकी ढंग से, लेकिन आपने जो समाज में कार्य किया है उसकी वजह से आपने समाज को एक तरह से ऋणी किया है। आप उद्भव संस्था को सम्मानित कर रहे हैं। इस सम्मान को स्वीकार करके मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज आप सभी लोग यहां आए इसके लिए मेरी शुभकामनाएं, मेरा धन्यवाद, मेरा साधुवाद। और अंत में मैं मैडम मारी इलांगोवन, मिस्टर इलांगोवन, इन दोनों लोगों के बारे में भी आपने सुना। मारी जी के बारे में विवेक जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक चीज़ मैं अलग से बताना चाहता हूँ कि ये एक यंग स्टूडेंट के रूप में भारतवर्ष में सांस्कृतिक छात्रवृत्ति लेकर के डांस सीखने आई थी। और अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ बच्चे डांस नहीं सीख रहे हैं, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और ये डांस सीखने आई इतने वर्षों पहले और भारत की संस्कृति में इतनी रम गई कि इन्होंने कहा कि अब इसका जो ऋण उनके ऊपर हो गया है
वो ऋण चुकाने का, जो गुरु दक्षिणा चुकाने का जो एक ही मार्ग है कि वो भारतवासी बन जाए और भारत की ही बनकर रह जाए। अब ये समझिए कि कितना बड़ा उपकार उन्होंने इस देश के ऊपर किया और ये काम वो लगातार कर रही हैं और कोई भी बनावट नहीं, कोई भी आडंबर नहीं। आप रिक्वेस्ट कीजिए, वो उपलब्ध हो जाती हैं। आज की जो प्रस्तुति उन्होंने की, ये उनकी, हम लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनसे हम कहें कि आप कोई प्रस्तुति दीजिए। उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं, मैं आ रही हूं और मुझे सम्मान मिल रहा है तो मेरा भी कुछ धर्म होता है और मैं एक प्रस्तुति देना चाहती हूं। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा उदाहरण है हम सभी लोगों के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अब विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।